महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मगर भोला की आवाज जैसे उसके गले में घुट कर ही रह गई। जानवर के नुकीले नाखून उसके शरीर पर गड़ते चले गए और वो बेहोश हो गया। उड़ता उड़ता जानवर जंगल के अंदर गहरे में जाकर देवी की मूर्ति के सामने भोला के बेहोश शरीर को अपने पंजों से छोड़ दिया। एक पल को फिर से जैसे जीवंत हो उठी देवी की मूर्ति। हाथों में पकड़े हुए खड़क से एक जोरदार वार के साथ ही उसने भोला के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। भोला के प्राण उसी वक्त निकल गए। देवी ने अपने हाथों से उसका दिल निकालकर तुरंत ही खा लिया और उसके बाद जैसे किसी जादुई शक्ति से भोला के शरीर से पूरा खून चूस लिया। भोला का निष्प्राण निष्खून शरीर जमीन पर पड़ा था। सारी घटना जंगल के अंदर बिल्कुल एकांत में हुई और सबसे अजीब बात, इतनी सारी घटना के बीच खून की एक बूंद भी कहीं पर छिटक कर नहीं गिरी। इसके पश्चात देवी फिर से निष्क्रिय हो गई और वो दैत्याकार जीव भोला की लाश को लेकर बूढ़ी दीही के पानी में गायब हो गया। शमशान के ठीक पीछे वाले हिस्से में एक बरगद का पेड़ था। ये हिस्सा भी गांव के लिए एक डर का कारण था, क्योंकि कभी कभी रात में उस स्थान से एक बच्चे की बांसुरी बजाने की आवाज आती थी। शमशान के अंदर शमशान काली का मंदिर है। काली के मंदिर के ठीक पीछे गुप्त धन गड़ा हुआ है। काली ने गांव के एक बच्चे को सपने में उस गुप्त धन के बारे में बताया था, मगर वो बच्चा वो बात गुप्त न रख सका और उसने गांव वालों को ये बात बता दी। इसके पश्चात गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, परंतु गुप्त धन मिल न सका। पर इस बात पर शमशान काली अत्यंत क्रोधित हो गई और वो बच्चा आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। इसके पश्चात कभी भी उसे गांव में क्या कहीं भी नहीं देखा जा सका। पुलिस ने बहुत खोजबीन की मगर उसे नहीं प्राप्त कर सके। उस बच्चे की बांसुरी बजाना एक शौक था। तब से शमशान के पीछे के बरगद के पेड़ के पास रात में कभी कभी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। लोगों का मानना यही है कि इस पेड़ के आसपास ही वो गुप्त धन गड़ा हुआ है, मगर डर के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मगर गांव का भुजंग चक्रवर्ती अक्सर उस जगह घूमते पाया जाता है। गांव के लोग उसे विक्षिप्त ही मानते हैं। भुजंग अपने घर में अकेला ही रहता है। पत्नी के देहांत के पश्चात उसने अपने बेटे बहुओं को घर से निकालकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। भुजंग के पास अच्छी खासी जमीन थी, उसी में खेती करके आय करता और अपना जीवन जीता था। कहते हैं इसी खेत में एक समय गुप्त धन मिला था उसे, मगर बेटे बहुओं ने वो सारा धन उससे लूट कर बर्बाद कर दिया। इससे भुजंग अत्यधिक क्रोधित हो गया और बेटे बहुओं को घर से निकाल दिया। उसके बाद जैसे विक्षिप्त सा हो गया था वो। बस गुप्त धन की तलाश उसके जीवन का एक लक्ष्य था। गांव में भी ज्यादा लोगों से उसका संपर्क नहीं था। व्यवहार बहुत ही कठोर था उसका। अक्सर समय गांव के सुनसान वीरान इलाकों में जमीन खोदता दिखता था। कई बार लोगों ने उसे बरगद के पेड़ के आसपास भी खुदाई करते देखा था। जिस जगह जाने में दिन में भी लोगों की हालत खराब होती थी, भुजंग रात में उस जगह घूमता देखा गया था। उस रात भी भुजंग
वहीं आसपास खुदाई कर रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। चौंक पड़ा था भुजंग, थोड़ा सा सहम भी गया था, क्योंकि रात के सन्नाटे में एक दो निशाचर पक्षियों के अलावा तीसरी आवाज वहां कुछ नहीं हो सकती थी। निशाचर पक्षियों को तो वो पहचानता था, मगर इस आवाज को वो नहीं पहचानता था। भुजंग ने जेब में रखी टॉर्च उस ओर मारी और जैसे उसका पूरा शरीर सिहर उठा, उस तरफ तो नीली खूंखार आंखें उसे दिखाई दी। वो भयभीत होकर 2 कदम पीछे हो गया और एक बार पूरी टॉर्च अच्छी तरह से उस जगह मार कर देखी। अब उसका डर और अधिक बढ़ चुका था, क्योंकि एक विशालकाय जीव जिसका चेहरा सांप की तरह था, आगे के दोनों हाथ कंगारू की तरह, पीठ पर बड़े बड़े पंख थे, अपने पिछले 2 पैरों पर बैठा हुआ उसे घूर रहा था। भुजंग पलटकर भागने का प्रयास करता है, इससे पहले ही उस जीव ने एक झपट्टे में अपने आगे के नुकीले हाथों में उसे जकड़ लिया और फिर आसमान में उड़ता चला गया। एक बार फिर से वही सब कुछ हुआ। उसी तरह से देवी की मूर्ति जीवंत हुई और उसने भुजंग का हृदय निकालकर खा लिया और पूरा खून चूसकर उसकी बेजान लाश को जमीन पर फेंककर एक बार फिर से पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई और वो जानवर लाश को लेकर दीही के पानी में गायब हो गया। जब बहुत समय तक भुजंग गांव में नहीं दिखा तो गांव वालों में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी। एक तरफ वो भोला की मौत के बाद से ही परेशान थे। भोला की बीवी न दिन न रात अपने घर के आंगन में उस अनजाने व्यक्ति को गालियां देती हुई रोती बिलखती सुनाई देती थी। आस पड़ोस के लोगों की नींदें गायब हो चुकी थी। भोला की बीवी के मुंह से निकल रही गालियां दिन रात अथक चलती रहती थी। हालांकि धीरे धीरे जैसे समय बदलता है, भोला की बीवी का दुख भी थोड़ा कम होने लगा, मगर फिर भी कभी कभी दुखित होकर वो इस तरह की गालियां देने लगती थी। अचानक भुजंग का भी इस तरह से गायब हो जाना गांव वालों के लिए एक डर का संकेत था, मगर ये डर और प्रत्यक्ष तब हुआ जब रात के बजाय दिन में ही सबकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। मधुसूदन गांव का एक नारियल तोड़ने वाला था। वो लोगों के पेड़ों से नारियल तोड़ता और उन्हें सस्ते दामों में खरीदकर शहर में महंगे दामों में बेच देता। इस धंधे से उसने काफी अच्छी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। गांव में कई लोगों के घरों पर और कई जगह नारियल के पेड़ थे। मधुसूदन अपने आदमियों के साथ जाकर पेड़ों से नारियल तोड़ता और उन्हें आधे दामों पर खरीद लेता था। वैसे भी लोगों को नारियल तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती। ऐसे में अगर मधुसूदन नारियल तोड़ दे तो कुछ नारियल रखकर वो सारे उसे बेच देते थे। पैरों में रस्सी बांधकर जब मधुसूदन किसी नारियल के पेड़ पर चढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई बंदर सरसराकर पेड़ पर चढ़ रहा हो। ऐसी हालत में उसे इंसान मानने को कोई तैयार ही नहीं होता था। उस दिन भी गांव के छिपलू माझी के नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए वो चढ़ा था। नीचे उसके आदमी उसके गिराए गए नारियलों को समेट रहे थे कि अचानक एक आदमी बोल पड़ा, बाबू, आकाश में देखो, वो क्या है? वहां खड़े सभी लोगों की नजर के साथ साथ पेड़ पर चढ़े मधुसूदन की नजर भी आकाश की तरफ गई और जैसे उसका पूरा शरीर सिहर उठा। आकाश में एक भयानक बड़ा काली आकृति सरसराकर उसकी तरफ चली आ रही। नीचे खड़े सभी लोग हाहाकार कर उठे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मगर उनकी नजरों के सामने वो काली आकृति मधुसूदन को पेड़ से उठाकर आसमान में विलीन हो गई।
दिन के समय सबकी आंखों के सामने ये भयानक दृश्य घटा था। सब कांप रहे थे। पिछले कुछ समय से पंडित शशिकांत की शारीरिक गठन बहुत सुदृढ़ होने लगा था। गांव के सभी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे। पंडित शशिकांत को सब लोगों ने हमेशा भयानक दुबला पतला सा देखा था, मगर उनके शारीरिक गठन का अचानक इस तरह से परिवर्तन सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। जमींदार तक एक बार बोल उठे थे, क्या बात है शशिकांत, आजकल क्या इस बुढ़ापे में कसरत असरत कर रहे हो? शारीरिक गठन तो बहुत अच्छा होता जा रहा है तुम्हारा। शशिकांत मुस्कुरा कर रह गए थे। क्या ये उनकी साधना के पूर्ण होने की निशानी है? या सचमुच मां उन्हें अमृत प्रदान करने वाली है? पिछले 10 साल में हर माघी पूर्णिमा में उन्होंने एक मासिक धर्म न प्राप्त हुई बच्ची की बलि मां को चढ़ाई है। शुरुआत संथाल बच्ची मोती से की थी और उसके बाद 10 सालों में 10 बच्चियों की बलि दी। ये उसका 11वां साल है। इस माघी पूर्णिमा को अगर वो बलि दे तो उसकी साधना पूर्ण होगी। पौराणिक काल के देवताओं की तरह वो भी अमृत को प्राप्त करेगा। मंदिर में प्राप्त पोथी के पढ़ने के बाद ही उसे इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली थी। मगर अंतिम बलि उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो बलि में किसी भी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं था, मगर अंतिम बलि एक ब्राह्मण कुल की कन्या की होनी चाहिए। और गांव में ब्राह्मण कुल कहने को सिर्फ 2 ही परिवार हैं। एक उसका परिवार, मगर अपनी बेटी की बलि वो कैसे दे सकता था? और दूसरा परिवार था हेमाद्री पंडित का। हेमाद्री पंडित की बेटी कात्यायनी, जैसा नाम वैसा ही गुण। पिता की तरह पुत्री भी मां काली की परम भक्त थी। छोटी उम्र में ही पिता के साथ बैठकर घंटों पूजा किया करती। जब तक पिता मंदिर में बैठकर पूजा करते, कात्यायनी भी तब तक वहां बैठी रहती। मां के लिए फूल चुनना, मां के लिए माला बनाना जैसे जैसे उसे बेहद पसंद था। इस समय गांव में बच्चियों की बहुत जल्दी शादी दे दी जाती थी। कात्यायनी का भी विवाह होने वाला था। हालांकि कात्यायनी श्याम वर्णी थी, मगर नैन नक्श बहुत ही प्यारे से। पिता हमेशा कहते थे, जवान होकर मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखेगी। अभी तो मां श्यामा का रूप है उसमें, इसीलिए मेरी बेटी श्याम वर्णी है। कात्यायनी का विवाह पास ही के गांव के पंडित परिवार के बेटे शिवेश से उदय हुआ था। शिवेश अपनी पढ़ाई समाप्त करने वाला था। पिता का बहुत बड़ा व्यवसाय था। पढ़ाई समाप्त कर वो व्यवसाय संभालेगा और जैसे ही व्यवसाय संभलेगा उसके बाद उसका विवाह कर दिया जाएगा। शिवेश कात्यायनी को बहुत पसंद करता था, इसीलिए गाहे बगाहे अपने ससुराल चला आता था कात्यायनी के एक दर्शन पाने। हालांकि कात्यायनी को इन सब बातों से कोई मतलब न था। उसे तो मां काली की पूजन में ही ज्यादा समय व्यतीत करना होता था। मगर घर में जिस तरह से उसकी मां का, उसकी दीदी का और उसकी विधवा बुआ का भी कभी पति हुआ करता था, उसका भी पति होगा, ये सोचकर वो खुश हो जाती थी। विधवा बुआ शिवेश के घर आने पर उसे तरह तरह से छेड़ती थी। हालांकि कात्यायनी को इन सब बातों का अर्थ समझ में नहीं आता था, मगर हाँ, गुस्सा बहुत आता था। शिवेश का बार बार इस तरह से आना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे घोंचू महाराज नाम दिया था। हालांकि जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक पति को इस तरह के उपनामों से पुकारा जा सकता है। घोंचू महाराज का इस तरह से बार बार घर आना भी कात्यायनी को पसंद नहीं था। प्रेम की पुकार क्या होती है उसे अभी समझ न थी।
मगर किया भी क्या जा सकता था। एक दिन अचानक शिवेश ने उसे एक पत्र लिखा। कात्यायनी हालांकि अभी पढ़ने लिखने में उतनी दक्ष न थी। पत्र उसकी बड़ी बहन ने ही पढ़ा, जो 6 माह की गर्भवती थी और मां के यहां ही रह रही थी। पत्र में शिवेश ने उसे अंजना नदी के तट पर बुलाया था। वो शहर गया था, उसके लिए एक बहुत सुंदर सी गुड़िया लेकर आया। उपहार से नारी मन को किस तरह से रिझाया जाता है, शिवेश इस बात में दक्ष था। हालांकि कात्यायनी को जाने का मन तो नहीं था, मगर उपहार मिलेगा ये सोचकर उसका मन प्रसन्न था। शाम को अपनी दीदी के साथ वो नदी किनारे चल पड़ी। उसकी उम्र में अकेला जाना उचित न था, और गांव वालों को अगर ये बात पता चल जाती और घर तक बात पहुंचती तो लुक छुप के मिलने का स्वाद पिटाई में भी बदल सकता था, क्योंकि गांव वालों की नजरों में इस तरह का मेल मिलाप उचित न था। नदी के पास पहुंचकर देखा शिवेश अभी तक आया नहीं था। कात्यायनी की बहन ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए पास ही के एक बड़े से मिट्टी के टीले पर बैठ गई। कात्यायनी नदी के आसपास टहलती रही। शिवेश तेज कदमों से हाथों में गुड़िया लेकर चला आ रहा था कि अचानक उसके सिर पर बहुत तेज चोट हुई और वो बेहोश हो गया। किसी की उपस्थिति से कात्यायनी चमक उठी। देखा तो मुंह पर गमछा बांधे शिवेश महाराज खड़े थे। गोचू महाराज इतने भी बुद्धू नहीं है, गांव वालों की नजर में धूल डालने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधे। वो बोली, ये इतनी देर से क्यों आ रहे हो? वो जरा देरी हो गई घर से निकलने में। ये लो तुम्हारी गुड़िया। शिवेश ने कात्यायनी की तरफ गुड़िया बढ़ा दी। गुड़िया को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हो उठी। वाह, इतनी सुंदर गुड़िया! ये अचानक शिवेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा मेरे साथ उधर तो आओ। शिवेश के साथ कहीं जाने में कात्यायनी को कोई संकोच न था, मगर आश्चर्य, शिवेश का स्पर्श उसे कुछ अलग सा लगा। फिर भी वो उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, मगर उसे क्या पता था, शिवेश के रूप में जो आया है वह वास्तव में शिवेश नहीं, अभी तो कोई और ही है जो उसका प्राणांत करना चाहता है। 10 सालों से शशिकांत यह काम करते जा रहे थे, मगर आज पता नहीं क्यों उनका मन अत्यंत ग्लानि से भर उठा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये पाप उन्हें नहीं करना चाहिए। कात्यायनी का हाथ खींचते खींचते जब वो मंदिर की तरफ चले जा रहे थे, तभी आश्चर्यजनक तौर पर चारों ओर जैसे तेज आंधियां चलने लगी। हवा के तेज झोंकों काट कर आगे बढ़ पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। अचानक ही उन्होंने कात्यायनी की तरफ देखा और घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि कात्यायनी के ठीक पीछे एक श्याम वर्ण और एक आकृति खड़ी थी, जिसने बहुत ही भयानक दृष्टि से उनकी तरफ देख रखा था। पापी होने के बाद भी अपने कुछ एक पुण्यों के चलते वो समझ गए इस वक्त उन जैसे पापी के जीवन में एक बहुत महान घटना घट रही है। उन्हें दर्शन मिल रहे थे मां काली के, जो अपनी परम भक्तिनी की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुई थी। घबराकर भागते हुए शशिकांत जंगल में विलीन हो गए, जबकि कात्यायनी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न कोई आंधी न कुछ। बस उसने देखा उसके घोचू महाराज अचानक उसका हाथ छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। वो चीखती चिल्लाती कुछ देर तक गई, अरे घोचू कहां भाग रहे हो? अरे सुनो तो, हुआ क्या? मगर घोचू नहीं रुका। शशिकांत के लिए परिस्थिति अब बहुत भयानक हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंतिम रास्ता एक यही था जिसका पालन करने के लिए उनका
हृदय किसी भी तरह से आज्ञा नहीं दे रहा था, मगर किया क्या जा सकता था। आज बात उनके प्राणों तक आ गई थी। अगर इस माघी पूर्णिमा की रात उन्होंने एक कन्या की बलि नहीं दी तो देवी उन्हें मारकर उनका दिल खा जाएंगे, और अगर बलि दी तो उन्हें वो परम अमरत्व प्राप्त होगा, जिसकी बदौलत वो आगे जीवन में बहुत कुछ कर सकेंगे। बहुत कश्मकश और सोच विचार के पश्चात उन्होंने तय किया कि अपनी मां विहीन एकमात्र कन्या को अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो बलि देंगे। माघी पूर्णिमा की रात शशिकांत मंदिर में उपस्थित थे। उनकी एकमात्र बेटी पद्मा अफीम के नशे में बेहोश थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मगर उसे किसी भी बात का एहसास नहीं था। कांपते हाथों से पद्मा को बलि वेदी पर रखकर शशिकांत ने मंत्रोच्चारण किया और उसके पश्चात एक ही वार से पद्मा की गर्दन अलग कर दी। फिर वो इंतजार करने लगे अमृत प्राप्ति का, मगर देवी जीवंत हुई। उन्होंने पद्मा के शरीर का भक्षण कर लिया और फिर से स्थिर प्रतिमा में बदल गई। इस दृश्य को पिछले 10 सालों से वो देखता आ रहा है, मगर हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ वैसा ही रहा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो अमृत प्राप्त होना चाहिए, उसे शक्ति मिलनी चाहिए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये सब ढोंग था, दिखावा था? मगर देवी ने तो स्वयं प्रकट होकर बलियों का भक्षण किया, फिर देवी उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? मगर जब बहुत समय तक कुछ ना हुआ तो निराश और हताश शशिकांत अपने घर की तरफ लौटने लगा। अभी वो दीही के पास से गुजर ही रहा था कि अचानक तालाब का पानी कांपने लगा और देखते ही देखते वो भयानक जीव पानी से निकलकर हवा में पंख फड़फड़ाता हुआ उनके सामने उपस्थित हुआ। मगर आश्चर्यजनक तौर पर धीरे धीरे उस जीव का शरीर बदल रहा था। वो भयानक जीव से मनुष्य में परिवर्तित हो रहा था। सफेद रंग की पानी में भीगी धोती, कंधे पर श्वेत उज्जवल जनेऊ पहने एक ब्राह्मण पुरुष इस वक्त जमीन पर खड़ा था। अचानक शशिकांत चीख पड़े, आ! आ! उनके शरीर में असहाय दर्द शुरू हो गया और अचानक ही उनकी एक पूंछ निकलनी शुरू हो गई, जिसका सिरा पूरी तरह भाले के जैसा था। पीठ फटकर दर्द शुरू हो गया और वहां से निकल आए 2 बड़े बड़े पंख। चेहरा अचानक बदलता हुआ सांप में परिवर्तित हो गया और इस वक्त शशिकांत की जगह एक भयानक जीव हवा में पंख फड़फड़ा रहा था, जो उसी तरह करता हुआ तालाब के पानी में विलीन हो गया। सारा गांव इस वक्त पुलिस स्टेशन में उपस्थित था। पहले 2 व्यक्तियों के गायब होने का कारण उन्हें पता नहीं था, मगर तीसरे व्यक्ति को तो बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से गायब होते देखा था। गांव पर मुसीबत मंडरा रही थी। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, मगर घर में रहकर भी कहां उनकी रक्षा थी। वो भयानक जीव लोगों के घरों की छत तोड़कर लोगों को उठाकर ले जाने लगा था। जिनके पक्के घर थे सिर्फ वही सुरक्षित थे। रात तो क्या, दिन में भी गांव में निकलने में लोगों को डर लगता था। हर दिन गांव से एक आदमी गायब हो रहा था। महिला, पुरुष, बच्चे, किसी की भी रक्षण नहीं था। वो जीव कब आएगा और किसे उठाकर ले जाएगा, ये किसी को भी पता नहीं चलता था। मगर पुलिस के लिए इस बात को मान पाना असंभव था जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सामने ना हो।
कैसे मान ले कि आज के वैज्ञानिक युग में कोई ड्रैगन जैसा जीव है जो गांव से लोगों को उठाकर ले जा रहा है? जब तक प्रत्यक्ष उन्हें न देख लेंगे वो कैसे मानेंगे? गांव वाले अपनी बातों पर अड़े हुए थे। सुपरिटेंडेंट अमित मुखर्जी बोल पड़े, देखिए ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आपके गांव चलता हूं, मगर इस तरह के जीव को कानून नहीं मानता है, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण जुगाड़ने होंगे। गणेश और मदन बोल पड़े, हाँ, जब हम लोगों ने कहा था कि तालाब से हमने देखा है वैसा जीव तो सबने हमें शराबी कह दिया था। अब लो। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जब छोटा था तब सुना था गांव में ऐसे जीव का आतंक है और इसका कारण गांव के बाहर जंगल में लगी देवी की मूर्ति है। मेरे पूर्वजों ने बताया था हर 100 साल बाद देवी जागृत हो जाती है और खून की बलि लेती है, तब ये जीव भी जागता है और देवी के लिए खून और बलि का इंतजाम करता है। लगता है 100 साल अभी पूरे हुए हैं, इसीलिए वो दोनों जाग उठे हैं और गांव पर मौत का तांडव चल रहा है। जल्द से जल्द कुछ करिए वरना गांव पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। इंस्पेक्टर गांव वालों के साथ गांव पहुंच गए। गांव के मंदिर में पहुंचकर जब उन्होंने मूर्ति को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। मूर्ति इस तरह से साफ सुथरी थी जैसे कोई से प्रतिदिन सफाई करता हो, अन्यथा जंगल के इतने अंदर वीरान पड़े हुए मूर्ति इस तरह से साफ सुथरी कैसे रह सकती है? इसके पश्चात पुलिस दल ने तालाब और नदी को जोड़ने वाले नाले वगैरह की सफाई की। नदी से बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। ऐसे में पुलिस वालों ने और गांव वालों ने जमकर हाथ साफ किया। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात तो अभी हुई। तालाब से एक बहुत बड़ा कछुआ निकला। गांव वालों का कहना था कि वो जीव रूप बदलने में माहिर है। सारे लोगों को वहां उपस्थित देखकर उसने अपना रूप कछुए का कर लिया है। इसके पश्चात भी जाल को और बड़ा किया गया और अच्छी तरह से तालाब और नाले को खंगाल कर देखा गया। इसके बाद जो चीजें वहां से निकली उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए थे। तालाब और नाले के अंदर मिले 2 बलि देने की लकड़ियां, छोटे छोटे बच्चों के कंकाल और इसके साथ साथ बहुत सारे इंसानी कंकाल। जैसे इन सभी चीजों को नदी में छुपा कर रखा गया था। मगर कौन है वो जो आज भी मंदिर में ये सब क्रिया चला रहा है? तो क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सालों साल जीवित रहे और देवी की मूर्ति की उपासना और सफाई कर रहा है? मगर विज्ञान तो इस बात का प्रमाण नहीं देता है कि इस बात को सच माने। इंस्पेक्टर, क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? क्या कोई ड्रैगन जैसा जीव हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सदियों से जीवित हो और मूर्ति की पूजा कर रहा हो? कुछ भी समझ पाने में असमर्थ थे इंस्पेक्टर।